नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टॉपर गैलेक्सी में। दोस्तों आज की इस वीडियो पे हम बात करेंगे यहाँ पर देखिए क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत तीन ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में देखिए 2 नंबर के लिए पूछे जाते हैं। यानी देखिए एक टॉपिक जो है आपका, जैसे कि बात करें एंटोनियम्स की, तो यह आपके 2 नंबर के लिए बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है, इसी प्रकार से साइनोनियम्स और होमोफोन्स। ठीक है, तो ये तीनों टॉपिक आज की इस वीडियो में हम देखिए कंप्लीट इनको समझने वाले हैं और इससे कुछ जो है मैं इंपॉर्टेंट वर्ड आपको बताऊंगा जो कि देखिए फुल सोल्यूशन के साथ होंगे, तो आपको उनको बिल्कुल जो है तैयार कर लेना है और काफी ज्यादा देखिए इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में कई बार जो है यह रिपीट होने वाले हैं। देखिए आप सभी जानते हैं कि अगर आप देखिए अब जो है इंग्लिश ग्रामर जो बुक होती है उससे अगर आप देखते हैं या अन्य जैसे क्वेश्चन बैंक है जहां से भी आप तैयारी करते हैं उसमें आप लोग देखेंगे तो वहां पर आपको कम से कम नहीं तो 150 लगभग शब्द आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो 150 वर्ड या 200 वर्ड आप जो है पूरे तैयार करेंगे तो ऐसे में थोड़ा सा आपको ज्यादा समय लगेगा। बट देखिए होता क्या है, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो उसमें आपको कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट देखिए होते ही होते हैं। तो ऐसे में आपको थी कि हम बात यहां पर बताने वाले कि एंटोनियम्स वर्ड आपको कौन कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है और साइनोनियम्स और होमोफोन्स। ठीक है, तो इनको समझते पहले एंटोनियम्स की बात करते हैं। देखिए क्या होता है, आपका अपोजिट मतलब कि विलोम शब्द होता है। ठीक है, इसी प्रकार से साइनोनिम्स होता है तो समानार्थी। इसी प्रकार से होमोफोन्स होता है, इसमें आपका उच्चारण एक जैसे होता है, बाकी अर्थ जो है इसमें अलग होता है। तो अभी जो है आपको सब पता चलने वाला। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर आपका 6 नंबर जो है आज की इस वीडियो को देखने के बाद जो है पक्का होने वाला है। यानी 2-2 नंबर के टॉपिक आज जो है आप लोग देखेंगे। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले एंटोनियम्स के। देखिए एंटोनियम्स होता क्या है, यहाँ पर जैसे कि आपका वर्ड है तो आपको थोड़ा सा देखिए समझना है। यहाँ पर कई प्रकार से वर्ड को लिखा जाता है। जैसे पहला आपका यहाँ पर दिया गया है कि कन्फेस। ठीक है, कन्फेस मतलब होता है यहाँ पर स्वीकार करना। देखिए मैंने हिंदी इसलिए लिखा दोस्तों ताकि आपको जो है अच्छे तरीके से समझ में आए और आपको कोई मतलब डाउट जो है ना रहे। मेरा देखिए यही मतलब ये रहता है कि आपको कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। बाकी जो भी मेहनत हो सके हमारी तरफ से बिल्कुल पूरी मेहनत करूंगा। बाकी आपको डाउट नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल आपको अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। तो देखिए कन्फेस होता है आपका स्वीकार करना। इसका आपका जो अपोजिट यानी कि एंटोनियम्स की बात करें तो हो जाएगा डेनी, मतलब कि ये हो जाएगा अस्वीकार या आपका हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, तो यहां पर आपका ये हो जाएगा इसका एंटोनियम्स। ठीक है, इसी प्रकार से आपका दूसरा देखिए इंपॉर्टेंट जो वर्ड है, देखिए जितने भी हैं सबको आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, कहीं पर आप लिख सकते हैं या आप अपनी बुक में जो इनको टिक भी कर सकते हैं। इसके बाद है आपका डिस्प्ले। डिस्प्ले आपने इस वर्ड को कई बार सुना होगा। डिस्प्ले का मतलब होता है प्रदर्शित करना, मतलब किसी भी चीज को हम दिखा रहे हैं तो ये क्या है आपका डिस्प्ले हो गया, मतलब उसको हम प्रदर्शित कर रहे हैं। इसी प्रकार से इसका क्या हो जाएगा हाइडिंग, मतलब कि इसको हमें छुपा लेना। मतलब देखिए प्रदर्शित करने का जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा हाइडिंग, मतलब कि उसके किसी चीज को जो है छुपा देना। इसी प्रकार से आपका डलनेस भी हो जाएगा इसका। अब मैंने यहां पर 2-2 इसलिए लिए हैं ताकि दोस्तों आपको देखिए जैसे एक जो है मतलब कोई भूल गया तो आप दूसरा जरूर याद करके रखेंगे। तो इसलिए आपको जो भी आसान लगे आप वही जो है तैयार कर लीजिएगा। अब इसमें यह नहीं है कि आप अगर हाइडिंग लिख रहे हैं तो आपको गलत माना जाएगा या आप डलनेस लिखें तो ही सही माना जाएगा, ऐसा कोई मतलब वो नहीं है। आप जो है कोई सा भी जो है तैयार करके लिख सकते हैं। तो ये आपका हो गया डिस्प्ले का जो है हाइडिंग एंड डलनेस, तो इसका मतलब प्रदर्शित करना और इसका आपको हो जाएगा छुपाना, मतलब कि जस्ट इसका उल्टा। इसी प्रकार से यहां पर देखिए आइडियल। आइडियल का मतलब क्या होता है आलसी। किसी व्यक्ति को जो है आलसी, मतलब कोई व्यक्ति जो है आलसी है तो मतलब अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा, वह क्या हो जाएगा आइडियल, मतलब कि आलसी है। अब इसका उल्टा में क्या करना है, तो कोई व्यक्ति मतलब बिल्कुल अपने काम में जो है मतलब पूरी तरह से जो है वह बिजी रहता हो, उसके पास जो है टाइम ना रहता हो, मतलब कि हो जाएगा बिजी। ठीक है, तो मतलब आलसी व्यक्ति क्या होता है, वह उसके पास काम बहुत सारे होते हैं बट क्या है वह अपने कामों को करता नहीं है तो वो हो जाता है आलसी। लेकिन अब बिजी क्या होता है, मतलब जो व्यस्त होता है वह अपने कामों को पूरी ईमानदारी से करता है। ठीक है, तो आपको वही पूरी ईमानदारी के साथ जो है एकदम पढ़ाई अपने अच्छे तरीके से करनी है, बिल्कुल आलस से नहीं करना। ठीक है, चलिए देखते हैं चौथा आपका वर्ड यहां पर है डायनामिक। डायनामिक का मतलब दोस्तों होता है गतिशील। क्या होता है, तो गतिशील होता है। और इसका हो जाएगा आपका स्टैटिक्स, मतलब कि स्थिर। मतलब जैसे कि हम बात करें कोई जो है चीज जैसे मान लीजिए चल रही है तो क्या होगा वह गतिशील अवस्था में है। ठीक है, अगर वह स्थिर हो गई कहीं पर रुक गई तो क्या है वो हो जाएगी स्टैटिक। इसी प्रकार से आपका इसका हो जाएगा एक फिक्स्ड, मतलब फिक्स्ड या स्टैटिक्स आपका एक ही है। यहां पर आप जो है इनमें जो है इनका जो है साइनोनिम्स भी लिख सकते हैं, मतलब समानार्थी में भी कभी कभी आ जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। यहां पर आपका इसका हो जाएगा जो है डायनामिक का गतिशील, इसका हो जाएगा आपका अपोजिट स्टैटिक्स एंड फिक्स्ड। इसके बाद हमारा 5वां है करप्ट।
और करप्ट का आप सभी जानते हैं भ्रष्टाचार होता है। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा आपका हॉनेस्टली, मतलब ईमानदारी से। जैसे कोई कार्य हो रहा है भ्रष्टाचार पूर्वक हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उल्टा बोल देंगे। इसका जस्ट अपोजिट है आपका हॉनेस्टी, मतलब कि ऑनेस्टी मतलब कि ये हो जाएगा ईमानदारी पूर्वक किया गया कार्य, ठीक है। तो ऑनेस्टी इसका हो जाएगा आपका करप्ट का जस्ट अपोजिट यानी एंटोनियम्स। तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। बाकी इसके बाद है आपका छठवां बैरन। बैरन का मतलब होता है बंजर, इसका हो जाएगा फर्टाइल मतलब कोई उपजाऊ, ठीक है। ये क्या होगा आपका इसका बंजर का उल्टा हो जाएगा आपका उपजाऊ। मतलब दोस्तों देखिए क्या होता है, जैसे कोई भूमि है, अगर कोई भूमि बंजर भूमि है, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है कोई भी अनाज जो है उत्पन्न नहीं होता। बट यहां पर फर्टाइल मैंने बोला कि उपजाऊ, तो उपजाऊ का मतलब है कोई ऐसी भूमि जहां पर अत्यधिक मात्रा में अनाज उत्पन्न होता है। तो मतलब क्या हो गया आपका बंजर का जस्ट उपजाऊ जो है उल्टा हो गया। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि बैरन का हो जाएगा आपका फर्टाइल, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा बिल्कुल इसका अपोजिट। इसके बाद है आपका वॉलंटरी। वॉलंटरी का मतलब होता है ऐच्छिक और इसका हो जाएगा फोर्स्ड मतलब होता है बलपूर्वक। देखिए क्या होता है, जैसे कि हमें कोई कार्य करना, ठीक है, और अगर उसमें हमारी इच्छा है, रुचि है, तो हम उस कार्य को करेंगे। लेकिन अगर कोई हमारी रुचि उसमें नहीं है और हमें कोई बलपूर्वक कहे कि तुम्हें यह कार्य करना ही करना है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आप मान लीजिए आपकी पढ़ने की इच्छा नहीं है और आपको कोई बोले कि आप पढ़ो ही पढ़ो, तो मतलब क्या हो गया, वहां पर आपके ऊपर फोर्स किया जा रहा है, मतलब कि आपको बलपूर्वक यह कार्य करने के लिए कहा जा रहा है। अन्य कई सारी जो चीजें आप समझ सकते हैं। बाकी आप 12th के स्टूडेंट हैं, इतना तो आप जानते हैं। तो चलिए इसके बाद हम देखते हैं आठवां। देखिए आठवां आपका पैट्रियट मतलब होता है देशभक्त। इसका हो जाएगा आपका ट्रैटर, ठीक है। तो यहां पर आपका ये हो जाएगा। इसके बाद है आपका नवा है डिपॉजिट, इसका जमा, इसका हो जाएगा विथड्रॉ, ठीक है, विथड्रॉ या डेबिट। तो इसके बाद हमारा 10वां है ब्रेवरी और इसका हो जाता है बहादुरी। बहादुरी का आपका हो जाएगा कावर्डिक मतलब कि कायर। तो यहां पर आप जो है इसको लिख लीजिएगा। मतलब कई बार जो है आपको अगर हिंदी भी आ गई तो काफी बेहतर होता है, ठीक है। तो यहां पर मतलब बहादुरी से किया गया कार्य और वही उल्टा हो जाएगा आपका कायरता पूर्वक किया गया कार्य, मतलब कि कावर्डिक जो है इसका ब्रेवरी का जस्ट एंटोनियम्स हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको 10 एंटोनियम्स या बिल्कुल तैयार कर लेना। इसके बाद हम बात करते हैं यहां पर साइनोनियम्स की। तो देखिए साइनोनियम्स आपका समानार्थी होता है। मतलब इसमें क्या होता है, जैसे कि हमारा एक है यहां पर रिलायबल, इसका मतलब होता है भरोसेमंद। तो इसका आपका जो है रिलायबल का हो जाएगा यहां पर ट्रस्टवर्थी, मतलब कि ये आपका जस्ट दोनों का जो यहां पर अर्थ होगा वह भरोसेमंद ही होगा। तो इस प्रकार से एक दूसरे के यहां समानार्थी है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका रिजिड। रिजिड का मतलब होता है दृढ़, ठीक है। मतलब कि कोई बॉडी है, जैसे कि हम बोले रिजिड बॉडी, जैसे कि आपका यहां पर एक पेन है, ये क्या है, ये एक प्रकार से दृढ़ है, ठीक है। इसको आप जल्दीबाजी ऐसे करके जो है मतलब कि दाब डालकर इसको आसानी से तोड़ नहीं पाएंगे, एक प्रकार से दृढ़ बोल सकते, ठीक है। मतलब एक जो है अपनी जो है एक आकार लेकर बैठा हुआ है। तो ऐसे में बोल सकते हैं कि दृढ़ या सख्त, मतलब कि वो एकदम कठोर है, ठीक है। तो रिजिड का हो जाएगा आपका हार्ड, ठीक है। हार्ड का मतलब ये होता है कठोर। इसके बाद तीसरा आपका रेयर। रेयर का मतलब होता है अनोखा। जैसे दोस्तों हमारे आसपास कई ऐसी जो चीजें होती हैं जिनके आकार का या जिनके जैसा कोई दूसरी वस्तु ना हो, ठीक है। मतलब वो हो जाएगा एक प्रकार से अनोखा यानी यूनिक, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा अनकॉमन, मतलब कि वह दूसरों से बिल्कुल भिन्न है। तो यही होता है आपका अनकॉमन। तो इसका आपका यही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम चलिए देखते हैं यहां पर 3 हमारे हो गए समानार्थी। अब हम देखते हैं चौथा नंबर। देखिए चौथा है आपका यहां पर फैटल। फैटल का मतलब होता है घातक, ठीक है। तो फैटल का आपको हो जाएगा घातक। इसका हो जाएगा आपका डेडली या डेंजरस, मतलब कि इसका भी खतरनाक या आपका घातक ही होगा। इसके बाद आपका पांचवा है आपका डेड मतलब कि मृत। तो इसका हो जाएगा लाइफलेस, ठीक है। तो ये भी आपका एक ही बात, मतलब कि लाइफलेस मतलब कि ये भी आपका मृत्यु के लिए ही मतलब ऐसा एक वर्ड है जो कि मृत्यु मतलब मरे हुए व्यक्ति के लिए ही उपयोग होता है या मृत बॉडी के लिए, ठीक है। तो इसके बाद हमारा छठवां है फेम। फेम का मतलब होता है ख्याति। जैसे कोई व्यक्ति है प्रसिद्धि प्राप्त कर रहा है तो वो एक प्रकार से क्या बोलते हैं कि उस व्यक्ति का बहुत बड़ा फेम है, मतलब वह फेमस है, ठीक है। तो यहां पर ख्याति या इसका हो जाएगा रेपुटेशन, मतलब उसकी एक जो है एक वैल्यू है समाज में। तो ऐसे में आपका रेपुटेशन या फेम एक ही चीज है, ठीक है। तो यहां पर आपका ख्याति या रेपुटेशन आपके यही हो जाएगा। इसके बाद सातवां है हम्बल। हम्बल का होता है विनम्र। तो इसका हो जाएगा मीक और या इसको बोल सकते हैं जेंटल, ठीक है। तो जेंटल का भी आपका विनम्र या जो है मतलब कि मीक एक ही चीज है। तो हम्बल भी आपका हो जाएगा।
इसके बाद आठवां है यूनिक। तो यूनिक का मतलब होता है विशेष, तो इसका हो जाएगा एक्सक्लूसिव। ठीक है, एक्सक्लूसिव। तो यहां पर आपका ये इसका जो है हो जाएगा साइनोनिम्स। ठीक है, तो यहां पर यूनिक का हो जाएगा एक्सक्लूसिव। इसके बाद नौवां है आपका वर्थी। वर्थी मतलब होता है कीमती, कोई चीज जैसे कीमती है तो उसको क्या बोलेंगे, वहां पर वैल्यूएबल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, वर्थी मतलब कीमती या वैल्यूएबल। ठीक है, इसके बाद 10वां है आपका सफिशिएंट मतलब कि पर्याप्त। जैसे कोई चीज जो है पर्याप्त मात्रा में है तो उसके क्या बोलते हैं, मतलब कि वह सफिशिएंट यहां पर हो जाएगा, इसका आप बोल सकते हैं एम्पल। ठीक है, तो ये भी आपका होता है पर्याप्त या सफिशिएंट, एक ही चीज है। तो यहां पर दोनों आपके समानार्थी वर्ड हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करने वाले थे कि हमने क्या देखा, अभी हमने एंटोनिम्स देखा और इसके बाद हमने साइनोनिम्स देखा, तो हमने 10-10 वर्ड इसके जो है कंप्लीट कर लिए। अब हम बात करते हैं यहां पर 5 ऐसे वर्डों की जो कि आपके होमोफोन्स से होंगे। अब दोस्तों होमोफोन्स क्या होते हैं, तो यहां पर थोड़ा सा हम वर्ड को देखते हैं तो अब आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आपका पहला वर्ड है अल्टर। ठीक है, अब यहां पर दूसरा भी आपका क्या है, अल्टर है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस है, यहां पर ई है और यहां पर ए है। दोनों का जो उच्चारण है वह एक ही है, लेकिन जो इनके अर्थ हैं वह आपके अलग अलग है। तो ये इस प्रकार के जो वर्ड होंगे वो आपके होमोफोन्स में आते हैं। जैसे एक अल्टर आपका ALTER इसका होता है बदलना, और एक आपका ALTAR इसका होता है बेदी। तो दोनों आपके हो गए। इसके बाद आपका दूसरा यहां पर है ब्रेक मतलब कि तोड़ना, और एक आपका ब्रेक का होता है ब्रेक। ठीक है, तो यहां पर आपका ये ब्रेक मतलब कि जैसे किसी वाहन की ब्रेक, इसी प्रकार से मतलब ये ब्रेक के लिए। इस प्रकार से यहां पर आपका थोड़ा सा मीनिंग में भी दोनों में डिफरेंस रहता है, तो आप देख ही सकते हैं। इसके बाद तीसरा है आपका यहां पर कैरियर। कैरियर मतलब होता है एक आपका पेशा होता है, जैसे कि किसी व्यक्ति को बोला जाता है, किसी बच्चे को हमारी बात करें तो क्या होता है कि यार पढ़ लो थोड़ा सा आपका कैरियर बन जाएगा, तो ऐसी बात होती है। बाकी इसका एक और होता है CARRIER। एक कैरियर का मतलब होता है वाहक और एक कैरियर का मतलब होता है पेशा। ठीक है, तो यहां पर आपका दोनों का जो है उच्चारण एक ही, बाकी इसका अर्थ जो है डिफरेंस है। इसके बाद चौथा आपका सेल। सेल का मतलब होता है कोशिका, और एक सेल का मतलब होता है बेचना, SELL और CELL। ठीक है, तो ये आपका इस प्रकार से होमोफोन्स है। इसके बाद पांचवा है आपका यहां पर डिसेंट। इसका मतलब होता है सुंदर एवं आकर्षक, और एक आपका है डिसेंट DISSENT, इसका होता है असहमति। तो ये 5 आपके होमोफोन्स। बाकी और भी वर्ड जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लाने वाला हूं। इंग्लिश ग्रामर की भी आपको जो है अच्छी तरीके से तैयारी कराई जाएगी। तो मैं उम्मीद करूंगा कि वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा, और हाँ वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।